हेलो राम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम उठ गए हैं। तो मैं बना रही हूँ इस सैंडविच और इसमें मैंने टमाटर और प्याज अच्छे से कर लिए थे फ्राई वगैरह। और इसमें मैंने ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स और मसाला वसाला डाल के अच्छे से तैयार करके, और ये बन रही है मेरी सैंडविच। मैंने इसमें चीज़ भी लगाई है, पहली बार लगाई है चीज़ सैंडविच में। ट्राई कर रही हूँ कैसा बनता है, तो देखती हूँ। और झाड़ू वाड़ू में लग गया है। और भाई हमारी काम वाली उनकी भी आ नहीं रही है कई दिन से, 2 दिन से, तो थोड़ी दिक्कत सी हो रही है उनके बिना, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मेरे से होता नहीं है। तो अभी ऐसा ही चल रहा है बस। तो गाइज़ मैं अभी बस ये सैंडविच बना लूँ, इसके बाद मैं एक ज़रूरी मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। ये व्लॉग नहीं बना रही हूँ मैं कोई, जो भी चीज़ हमारे देश में चल रही है तो मेरे को लगा एक वीडियो बना देनी चाहिए मुझे। जो भी कुछ चल रहा है, मतलब अभी जो हम टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में, तो उसके लिए कुछ चीज़ें बोलनी है। मुझे लगा था कि रहने देती हूँ, मैं क्यों ही बनाऊँ। कोई मतलब सही नहीं लगता है ऐसे किसी के घर का कोई चला गया, सरकार एक्शन लेगी नहीं लेगी जो भी है। तो पर अब लग रहा है कई दिन हो चुके हैं, तो अब लग रहा है कि हाँ बोलना चाहिए, मुझे नहीं सबको बोलना चाहिए। तो अभी मेरी सैंडविच, ये ग्रीन लाइट ऑन हो गई है भाई, तो हम अपनी सैंडविच देख लेते हैं। ये बन गई है हमारी सैंडविच, यम्मी यम्मी। अब मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, देखते हैं भाई साहब कैसी बनी है। एक तो कोई चीज़ मिलती नहीं है यार। ओके गाइज, मैं अभी आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ ज़रूरी मुद्दे के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना प्लीज़। ये कोई मतलब कॉमेडी नहीं है, वो नहीं है, मतलब इग्नोर करने वाली बात नहीं है। कल को वो चीज़ आज उनके साथ हुई है, कल हमारे साथ भी हो सकती है, इसमें हम भी शामिल हो सकते हैं। तो इन्हीं कुछ चीज़ों को लेके मेरे को बात करनी है, तो लास्ट तक देख के जाना। बेशक से आप शेयर मत करना, मेरे को नहीं चाहिए इस पर व्यूज़, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस सुन के ज़रूर जाना सारी बात। तो गाइस इन्होंने खाना भी स्टार्ट कर दिया है, देखो कैसी लग रही है। मैंने पहली बार चीज़ लगा के बनाई है, ये टेस्टी सही में अच्छी है, मज़ा वीडियो से अलग भी। इन्हें ज़्यादातर मेरे हाथ की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो बड़ी सौभाग्यशाली हूँ मैं कि ये मेरे को पसंद है। हिमांश तो खा लेता है कुछ भी, हिमांश का कुछ नहीं है। अच्छी हिमांश टेस्टी है। ये मेरी मम्मी इसमें से ले लेंगे, बुला लो मम्मी को, खा लेंगे, फिर ठंडी हो जाएगी, तुम 2 खा लो। मेरी तबीयत भी सही नहीं है, तो खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ मैं ना मुद्दे पे जो भी मेरे को बात करनी है। हाँ जी गाइस, तो काम हमारा हो गया है ख़त्म और मैं नहा धो ली हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम मेन मुद्दे पे। मुद्दे की बात यह है कि आप लोगों को भी पता होगा अभी 3 से 4 दिन पहले कश्मीर में पहलगाम में क्या हुआ है। तो और वहाँ की खूबसूरती देखने लोग चाहते हैं, कितना खूबसूरत है कश्मीर, ये देखने जाते हैं। वहाँ के नज़ारे देखने लायक हैं, खूबसूरती देखने लायक है। तो और अभी जब अटैक हुआ उससे 2 दिन पहले हम भी खाटू श्याम जी गए हुए थे। तो मैं भी अपने पति से कह रही थी कि हम कभी कश्मीर नहीं गए, अभी कभी भी प्लान करेंगे कहीं जाने का तो सबसे पहले हम कश्मीर चलेंगे, जम्मू कश्मीर घूमेंगे। मतलब बहुत खूबसूरत खूबसूरत लोग वीडियो डालते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं, हम कभी गए नहीं है। तो मतलब होता है यार, देखना चाहते हैं हम अपने भारत की खूबसूरती, और देखनी भी चाहिए। लेकिन जो उस दिन हुआ, उस दिन के बाद कसम खा ली कि हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे। तो वहाँ हुआ क्या है कि टूरिस्ट गए हुए थे, कोई अपना हनीमून मनाने गया है, कोई वहाँ की खूबसूरती देखने ऐसे घूमने गई है, पूरी फैमिली भी गई हुई है, कपल्स भी गए हुए हैं, सब लोग गए हुए हैं, एकदम शांत माहौल है, सब कुछ ठीक है। एकदम से 4 बंदे आते हैं और अटैक कर देते हैं, पैंट खुलवा खुलवा के उन्हें मारा गया है। उनसे हिंदू मुस्लिम पूछा गया है, जिनके हाथों में कलावे थे, जिनकी मांगों में सिंदूर था, जिनके गले में मंगलसूत्र था, जो हिंदू थे उन्हें मार दिया गया, जो मुस्लिम थे उन्हें छोड़ दिया गया।
हाँ, जिन्होंने जान बचाने की कोशिश की, वहाँ के जो कश्मीर के ही लोग रहने वाले थे, मुस्लिम भी शहीद हुए हैं, उन्हें भी मारा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं, जो हिंदू थे वो घूमने गए हुए थे उन्हें मारा गया, लेकिन मुस्लिम जो थे जिन्होंने जान बचाई, उन्हें जिन्होंने रोकना चाहा ये सब, उन्हें भी मारा गया। तो सवाल यह है कि ये सब क्यों हुआ? क्या वहाँ पे सेना तैनात नहीं थी? फोर्स कहाँ थी? जब मोदी जी दावा करते हैं कि हिंदू सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है, तो फिर ये सब क्यों हुआ? इतने मतलब सेंसिटिव इलाके में इतनी लापरवाही क्यों? और जब कोई दूसरे देश से आता है, दौरा था राष्ट्रपति का, अमेरिका के राष्ट्रपति का दौरा था, तभी क्यों हुआ? तब इलेक्शन होते हैं तभी क्यों होता है? ऐसी घटना के पूरा देश कांप रहा है, रूह कांप रही है अंदर तक, झकझोर दिया हर एक भारत के नागरिक को इस घटना ने झकझोर के रख दिया है कि क्या हम सेफ हैं? नहीं। जो कि गद्दी पे बैठने वाला हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब हिंदू हैं जो भी कुर्सी पे बैठे हैं। तो कहते हैं कि हिंदू सुरक्षित हाथों में है, तो फिर हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? ये सवाल हर एक नागरिक के जहन में खड़ा होता है और ये सवाल का जवाब चाहिए। अगर ये कोई सोची समझी साजिश नहीं है, कोई अटैक, मतलब ये अगर इसमें सरकार का हाथ नहीं है ये, तो फिर सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे देती? जैसे हमारे घटना को सुन के पूरे भारत के रोंगटे खड़े हो गए, वैसे ही सरकार से निवेदन करते हैं हम कि बदला ऐसा लो कि पूरे पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो जाएं, उन आतंकियों के रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा बदला क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों सरकार शांत है? अब तक तो अटैक हो जाने चाहिए थे, जो मतलब लोगों का पागल बना रहे हैं कि जल संधि रोक दी गई है। वो तो पुलवामा अटैक हुआ था तब भी रोक दी थी, तो अब कहाँ से आ गई? तो लोग इतने भी पागल नहीं है जितना बनाया जा रहा है। अब हिंदू मुस्लिम है, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो जो चीज़ें सामने आई जो रियल हैं, उनसे अगर दिमाग लगाया जाए थोड़ा सा, तो पागल इंसान भी ये सवाल करने को खड़ा हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है ऐसा होने की। अगर ऐसा हुआ भी है, लापरवाही जो भी हुई है और सरकार का हाथ नहीं है, कोई सोची समझी साजिश नहीं है, तो फिर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? बदला क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों मोदी जी अपने प्रचार के लिए चले गए? उनकी चिताओं की आग भी ठंडी नहीं हुई है, क्यों चले गए? वो पत्नी जिसके सामने उसका पति मार दिया गया, वो चीख चीख कर अपनी मौत की भीख मांग रही थी, लेकिन उसे छोड़ दिया गया तड़पने के लिए। वो पत्नी जिसकी शादी को 6 महीने 15 दिन भी नहीं हुए थे, वो हनीमून मनाने गई थी, उसके सामने उसके पति को मार दिया गया। तो क्या करे? सवाल तो पूछेंगे ना। लोग कहते हैं कि अगर सवाल, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे भी एक वीडियो डाली थी कि सवाल पूछ रहे हैं अगर, तो हम मुस्लिमों से जुड़े हुए हैं, जो भी है, लोगों की अपनी अपनी सोच चल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, और सब भेड़ चाल चल रही है, कुछ नहीं चल रहा। एक चीज़ वायरल हो जाए सब उसे ही रिपोस्ट करे जा रहे हैं, सब भेड़ चाल चल रहे हैं, दिमाग से कोई नहीं सोच रहा है। लेकिन एक बार सोच के देखो कि सवाल किससे करोगे? टेररिस्ट से तो करोगे नहीं ना। सवाल तो हम सरकार से ही करेंगे ना। जब देश सरकार चला रही है तो सरकार से सवाल किए जाएंगे ना। जब मोदी जी ये वादा करते हैं कि, फिर से मैं वही बात कहूँगी कि देश एक सुरक्षित हाथों में है, तो फिर हम सवाल भी तो मोदी जी से करेंगे ना। रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत किया जा रहा है, क्यों भाई? कोई किले फतेह करके आ रहे हैं ये? तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी वीडियो को शेयर करना, लोगों तक पहुँचाना, ताकि लोग जागरूक हो सके और इस चीज़ पे थोड़ी आवाज़ उठाएं। बस मेरा मुद्दा यही था, मेरा वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ यही था कि ये चीज़ें ना फैला के, उल्टी चीज़ सीधी चीज़ें ना फैला के, थोड़ा
बातें समझने की कोशिश करें कि हमारा देश कितना ज़्यादा खतरे में है। देश खतरे में है पूरा, हिंदू मुस्लिम खतरे में नहीं है, पूरा देश खतरे में है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। देखो मैं कुछ नहीं कर सकती, बस मैं जो जितना कर सकती हूँ उतना मैंने कर दिया। मैं वीडियो बना रही, बाकी जो जैसा कर सकता है, जैसे आवाज़ उठा सकता है, प्लीज़ अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो नेगेटिविटी बिल्कुल मत फैलाइए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। तो बाय बाय, टाटा।